देन आ गया हमारा अगला टॉपिक। अगले टॉपिक में आ जाता है सिफिलिटिक हार्ट डिजीज। अब ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, सिफिलस था, ट्रिपोनिमा पैलिडम था, एक बैक्टीरिया था ट्रिपोनिमा पैलिडम जिसने क्या करवा देता होता है, सिफिलस करवा देता है। लेकिन जो सिफिलस की थर्ड स्टेज होती है वो इन्वॉल्व कर लेती है हमारी वेजा वजोरम को। वेजा वजोरम कौन सी, हमारी जो एओर्टा की वेजा वजोरम्स होती हैं, आपको पता है इस तरह फॉर एग्जांपल आपकी एओर्टा है तो इसकी वॉल काफी ज्यादा सारी क्या होती है, मोटी होती है, इसकी वॉल जो है वो मोटी होती है, तो इसको ब्लड सप्लाई चाहिए होती है। जाहिर सी बात है इसके वॉल में भी तो सेल्स हैं, इनको क्या चाहिए होती है, ब्लड सप्लाई। तो इनको ब्लड सप्लाई कौन सप्लाई कर रही होती है, हमारी वेजा विजोरम से इस तरह करके सप्लाई कर रही होती है हमारी वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स को। अब ये क्या करता है, आपका सिफिलस क्या इनकी इन्फ्लेमेशन करवा देता है। अब देखो ये वाली वॉल्स डैमेज हो जाएंगी, इधर से डैमेज हो जाएंगी, तो इधर ब्लड आ पाएगा हमारी वेसल्स में। इट मींस कि हमारी जो वॉल्स है उनको ब्लड नहीं मिल पाएगा। जब इनको ब्लड नहीं मिल पाएगा तो ये वॉल्स क्या हो, इनकी मरना स्टार्ट हो जाएंगी, इनका डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। तो इधर से क्या है कि वॉल्स वीक हो जाएंगी, वॉल्स क्या हो सकती है, एन्यूरिज्म हो सकती है, या ये वॉल्स फट सकती है, इनकी डाइसेक्शन हो सकती है। वो खैर हमने चीज पढ़ ली थी कि बंदे को क्या हो रहा था, मोस्ट कॉमनली इसकी वजह से थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म हो रहा था। मींस कि आपका जो थोरेसिक एओर्टा था उसकी एबनॉर्मल डायलेशन हो रही थी। तो ये देखे इसका क्या है कि टर्शियरी सिफिलिस ये डिसरप्ट कर देता है किसको, आपके वेजा वजोरम को, ठीक है। और किसके वेजा वजोरम को, एओर्टा के मोस्टली, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, एट्रोफी हो जाती है, आपकी वॉल से मर जाती हैं, जिसकी वजह से डायलेशन हो जाती है एओर्टा की। और देन और क्या चीज मिल सकती है कि आपको इधर आपको पता है जो एरिया डैमेज हो जाए उधर आके कौन लव टू डिपॉजिट होता है, कैल्शियम लव टू डिपॉजिट डैमेज एरिया में। तो इधर आपको कैल्सिफिकेशन मिल सकती हैं, मीन के इधर आके कैल्शियम डिपॉजिट हुआ पड़ा होगा। तो जब आप इस बंदे का एक्सरे या सीटी स्कैन करवाओगे तो आपको जो कैल्शियम वॉल्स में वो व्हाइट व्हाइट नजर आ जाएगा। मीन कि इसकी वॉल जो होगी वो इस एरिया से जहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट है वो आपको व्हाइट नजर आ जाएगी। तो इसमें क्या हो सकता है, कैल्सिफिकेशन ऑफ एओर्टिक रूट हो सकती है, जहां एओर्टिक रूट किसको कहते हैं, जहां से आपका एओर्टा फ्रॉम लेफ्ट वेंटिकल से निकल आता है उसको हम कह देते हैं एओर्टिक रूट। देन असेंडिंग एओर्टिक आर्च में हो सकती है, थोरेसिक एओर्टा में हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये किसको इन्वॉल्व करती थी, थोरेसिक एओर्टा को इन्वॉल्व करती थी और उसकी क्या करवा देती थी, एन्यूरिज्म करवा देती थी। खैर अच्छा, अब आप ने एक और चीज जो इसके बारे में याद रखनी है वो ये कि जब आप उसकी वॉल को देखोगे ना, इस वॉल को, तो ये आपको इस तरह नजर आएगी जिस तरह जो ट्री होता है ना, दरख्त होता है, उसका जो छिलका होता है वो आपको पता है खुरदरा सा रफ सा होता है। तो ये जो हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल जो होंगी, अगर आपने कभी ये कुर्बानी पे देखा तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बड़ी स्मूथ सी होती हैं, लेकिन जब आप इस बंदे की ब्लड वेसल देखोगे तो उसकी अपीयरेंस जो आएगी वो बड़ी रफ सी आएगी। रफ सी क्यों आएगी, ये एरिया डैमेज हो गया होगा, इधर आके जनाब कैल्शियम वगैरह डिपोजिट हो गया, आपकी फाइबर्स वगैरह डिपोजिट होगी, तो वो रफ सा एरिया मिल जाएगा। तो इसको इसकी वजह से इसकी अपीयरेंस क्या आएगी, ट्री बार्क अपीयरेंस आएगी, किसकी, आपकी एओर्टा की। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है, एन्यूरिज्म होगी, असेंडिंग एओर्टा की, एओर्टिक आर्च की, या एओर्टिक इनसुफिशियंसी हो सकती है। खैर ये सारी प्रॉब्लम्स किसमें हो सकती हैं, सिफिलिटिक सिफिलिटिक हार्ट डिजीज में, कौन सी स्टेज में, टर्शरी। और इसमें मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है, थ्रेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म आती होती है। आगे चलते हैं, आगे आगे जनाब हमारा एक्यूट